आपने वीडियो देखा, ठीक है? किस बारे में था ये वीडियो? हाँ, वेरी गुड। किस विषय पे बात हो रही थी? एक और अनेक। अच्छा, कौन कौन सी चीजों को एक बताया, कौन कौन सी चीजों को अनेक बताया? हाँ, किस पे बात हुई? अनेक में तारे और उंगलियां, तारे और उंगलियों पे बात हुई। अब तारे, तारे का मतलब स्टार्स। अब आपको एक तारा बोलना होगा तो आप क्या बोलेंगे? स्टार। वेरी गुड। और उंगलियां, उंगलियां अनेक उंगलियां, एक से अधिक उंगलियां, और एक उंगली बोलनी होगी तो उंगली, जिसको आप क्या बोलेंगे? फिंगर। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। एक, एक से अधिक, एक, सिंगुलर। एक यानी आप बोलते हैं उसको सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर। कोई चीज एक है तो वो क्या, किस में आएगी? सिंगुलर में आ गई। एक से अधिक, प्लूरल, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल। ध्यान दीजिएगा पूरा और मुझे बताइएगा क्या अंतर देख रहे हैं। STAR, स्टार, एक स्टार। सिंगुलर STARS, प्लूरल, बहुत सारे तारे, एक से अधिक तारे। इस तरह से भी समझ लेते हैं। सिंगुलर का मतलब वन, मोर देन वन, एक से अधिक, एक से अधिक दो, प्लूरल। एक से जैसे ही संख्या बढ़ी वो प्लूरल में आ गया। बात समझ में आ रही है अच्छी तरह से? एक है तो सिंगुलर, एक से अधिक प्लूरल, ठीक है? स्टार, स्टार्स, फिंगर, फिंगर्स। सवाल ये उठता है बेटा कि जितनी भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, इनको एक वचन से बहुवचन, एक, एक से अधिक, या सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या किया जाता है? पहली चीज आप अभी सीख गए, एक यानी सिंगुलर में एस जोड़ दिया जाता है। ये दो तो आपके सामने है। आपके पास में क्या क्या चीजें हैं एक बार देखो, और देखो हम उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं। सिंगुलर फॉर्म, थोड़ा सा इंग्लिश, सिंगुलर फॉर्म एक वचन वाला और बहुवचन वाला रूप कैसे बदला जाता है। आपके पास में किताब है, क्या बोलते हैं उसको? बुक। बनाइए। सिंपली इसमें आप क्या ऐड कर देंगे? एस, बुक्स। और क्या है आपके पास?
पेन, पेन्स, और वेरी गुड, पेंसिल, पेंसिल्स। बताते जाइए जो जो आपके ध्यान में आ रहा है। टीचर, टीचर्स, कुछ और लिखें। फैन, फैंस, लाइट, लाइट्स, बल्ब, बल्ब्स। हमने क्या किया बेटा? सिर्फ हमने लास्ट में जो सिंगुलर फॉर्म था उसके लास्ट में हमने क्या डाल दिया? एस डाल दिया। और हमने एक से अधिक बना दिया। एक बार मेरे साथ बोलेंगे। स्टार, स्टार्स, फिंगर, फिंगर्स। रिपीट। बुक, बुक्स, पेन, पेन्स, पेंसिल, pencils, teacher, teachers, teachers, fan, fans, light, lights, bulb, bulbs। इस लिस्ट में एक आध आपकी तरफ से। वेरी गुड। चेयर, chairs, टेबल, वेरी गुड। टेबल्स। हम सिर्फ एस ऐड करते चले जा रहे हैं और हमारे जो शब्द हैं वो मोर देन वन होते जा रहे हैं, यानी एक से अधिक होते जा रहे हैं, 1 प्लस होते जा रहे हैं। हमने सिर्फ क्या किया इसमें? एस। तो ये एक तरीका हो गया, ये एक तरीका ओनली जिसमें आपने एस ऐड किया है। सिर्फ इसी तरीके से हम सारी वस्तुओं को प्लूरल नहीं बना सकते। आपको एक तरीका और बताते हैं, ठीक है? चलिए। और हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम तरह तरह की चीजों के लिए तरह तरह के नियम यूज करते हैं। सब में एस लगा देते हैं, कोई टेंशन नहीं, पर वैसा संभव नहीं है। मैं कुछ शब्द लिखूंगी और हम देखेंगे कि हम उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। ठीक है? शुरुआत आपकी कक्षा से। क्लास, बोलिए एक बार मेरे साथ। क्लास, अब बोलो। क्लास। मैं तो नहीं बोल पा रही हूं, आप बोल पा रहे हो क्या? एक एस, क्लास, दूसरा एस, फिर भी क्लास, तीसरा एस, फिर भी क्लास। क्लास खूब आगे हो गया सर। पढ़ते समय पढ़ा, सुनने वाला सोचेगा कि क्लास बोल रहे हैं कि क्लास। गड़बड़ है ना? तो कुछ तो गड़बड़ को ठीक करना पड़ेगा। बोलने में तो मुश्किल हो रही है इसको। एक तरीका है, इस एस के पहले ई एस लगा देते हैं। अब बोलो। क्लास, क्लासेस। बोल पाए ना हम? क्लासेस। प्रॉब्लम हुई क्या? और देखो क्या लिखा मैंने, बस। क्या करें? बस।
नहीं जम रहा है ना? इसको भी वैसे ही करते हैं। बसेस, अच्छा साउंड कर रहा है। बस, बसेस। मैंने बस बोला, आप समझ गए मैडम एक बस की बात कर रही हैं। मैंने बसेस बोला, आप तुरंत समझ गए कि मैडम एक से अधिक बस की बात कर रही हैं। पर अगर बस से ही होता तो गड़बड़ हो जाता। और देखते हैं। पढ़िए, ब्रश। क्या करें? एस लगाएं कि ई एस लगाएं? एक बार एस लगाओ और पढ़ो, ब्रश। गड़बड़ है ना? अब बोलो, ब्रशेस। जिस पे आप बैठे हो क्या बोलते हैं? बेंच। बिल्कुल उसी तरह से बेंचेस। अगर हम इस ई को हटा देंगे तो बेंच। आपको बोलने और सुनने वाले को भी बहुत तकलीफ, समझ में नहीं आए। ठीक है, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं बेटा? हमारे प्रोनाउंसिएशन को, हमारे उच्चारण को ईज करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, सुनने वाले को भी अच्छे से सुनाई पड़े, बोलने वाले को भी जुबान में प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा कैसे बोलेंगे? बॉक्स, स, बॉक्स। नहीं बोल पा रहे हैं ना? आसान हो गया? टोमेटो, टोमेटोज। इधर एक छोटा सा नियम है, आपको ज्यादा उसको रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना ही दिमाग यूज करना है कि अगर हम उसके जस्ट बाद एस यूज करेंगे तो बोलने में और लिखने में और सुनने में भी दिक्कत जाएगी। ये देखते जाइए, डबल एस, सिंगल एस, एस के बाद एस, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। श के बाद स, मुश्किल। च के बाद चस, उसी को बेंचेस, बंचेस। एक्स के बाद स, इसलिए ईएस। ओ के बाद ईएस, प्रोनाउंसिएशन को ईज करने के लिए। अगर याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हम आपको एक छोटा सा पैटर्न दें। एस, ये 3 एस हो गए बेटा, एस एस एस। ठीक है, इसमें ये एक सिंगल एस है, ये एक डबल एस है। ओ हो गया और सी एच हो गया। सोच, सोचना। याद कर सकते हैं, एस डबल एस ओ सी एच। क्या बन रहा है वर्ड? हिंदी का वर्ड बन रहा है सोच। ये सोच, ये जो लेटर्स हैं बेटा, ये अगर किसी शब्द के बाद, किसी नाउन के बाद, अब नाउन नहीं तो संज्ञा, वस्तुएं, उनके फाइनल वर्ड्स हैं, उनके लास्ट हैं, तो आपको उसमें ईएस लगाना है। इसके अलावा अभी कुछ और भी बचा है। पढ़िए, एक्स, शख्स, शख्स,
शख्स का मतलब होता है वो पर्सन, वो आदमी, लोग, वो व्यक्ति। शख्स उर्दू शब्द है, व्यक्ति। ये सिर्फ एक सजेस्टिव या आपको मेरा सुझाव है कि किसी रिजिड या किसी कठिन रूल को अपनाने के बजाय अगर हम इस तरह से अपने मन में एक छोटी सी उसकी तस्वीर बैठा लेते हैं तो हमको ऐसे कठिन रूल्स को ध्यान रखना बहुत सरल हो जाता है। ऐसे वस्तुओं के नाम जो एक एस, डबल एस, ओ, सी एच या एस एच या एक्स से खत्म होते हैं, उसमें हम प्लस ई एस कर देते हैं, उसको एक से अधिक बनाने के लिए, एक से अधिक बनाने के लिए, या जिसको आप बोलते हैं प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर यानी वन, प्लूरल यानी मोर देन वन। ठीक है, तो पहला रूल आपने जाना, उसको हम रूल मत बोलें। पहली चीज, अधिकांश वस्तुएं सिर्फ एस प्लस एस कर देने से प्लूरल हो जाती हैं। किसमें एस? मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूं ना, आपको ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत होगी। सिंगुलर फॉर्म यानी रूप प्लस एस बन गया प्लूरल। ठीक है, दूसरा, ये सिंगुलर फॉर्म खत्म होते हैं, ऐसे सिंगुलर फॉर्म जो खत्म हो रहे हैं एस से, डबल एस से, ओ से, सी एच से और एस एच और एक्स से खत्म हो रहे हैं, इसमें हम जोड़ देंगे ईएस, ये हो जाएगा प्लूरल। लेकिन एक बात और, ये हमारे पृथ्वी पे उपस्थित सभी वस्तुओं के लिए यही नियम हो ऐसा जरूरी नहीं है। एक दो अपवाद तो सभी जगह होते हैं, कुछ एकाध वस्तु होगी जिसमें हमको ये लगाने की जरूरत ना पड़े, आगे बात करेंगे उसके बारे में। मैक्सिमम के लिए यही नियम है। कुछ एकाध अपवाद जिनमें स्पेलिंग इस तरह की हो सकती है पर उसमें एस से ही काम बन जाता है, उसमें एस ई एस की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये दो चीजें, एक सिंगुलर कहलाता है, एक से अधिक प्लूरल कहलाता है। एक से अधिक प्लूरल, एक सिंगुलर। ठीक है, आपको दोनों काम आना चाहिए। हम इधर दें, हम आपको अगर मान लीजिए किसी भी वस्तु का सिंगुलर दे रहे हैं तो आपको उसको प्लूरल बनाना आना चाहिए। हम प्लूरल फॉर्म दें तो आपको उसको बैक टू सिंगुलर करना आना चाहिए। ठीक है, बनेगा आप लोगों से अच्छी तरह से। आ जाए हम लोग एक्सरसाइज पे। चलिए हम लोग अपनी एक्सरसाइजेस देखते हैं। इसमें हमने आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपके स्क्रीन पे दिखेंगे। आपको इनको प्लूरल फॉर्म में लिखना है और किसी के साथ चीटिंग नहीं करेंगे। दूसरा काम, प्लूरल फॉर्म में जब भी आप इन शब्दों को लिखें तो आप पढ़ के देखिएगा। फर्स्ट वर्ड हैट, सेकेंड वन कैट, थर्ड वन बर्ड, फोर्थ वन एलिफेंट। लिस्ट है, ध्यान से देखते जाइएगा। आपको एस लगाना है कि ई एस। पोटैटो, मैच, ट्री, chalk, fox and bush.
आपको इन 10 वर्ड्स पे एस या ईएस लगा के आप इनको प्लूरल बनाएंगे, ठीक है? जल्दी से शुरू कीजिए बिना नकल मारे। इसके बाद अब आपके स्क्रीन पे आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, यानी वस्तुएं दिखाई देंगी। वो एक भी हो सकती हैं और एक से अधिक भी। जैसी वो दिखे, एक दिख रही है या मोर देन वन है, तो आपको उस तरह से उसको बोलना है। जैसे ये एक पेन दिख रहा है, एक है तो हम इसको पेन बोलेंगे, है ना? मोर देन वन होता तो हम क्या बोलते हैं? पेन्स। अब आपके सामने एक एक करके वस्तुएं आएंगी और आपको बोलते जाना है जब तक कि अंतिम बच्चे तक सारे बच्चे, या अगर बहुत सारे हैं तो उस हिसाब से बोले, और मीन्स एक से अधिक हैं तो उस तरह से, फिर एक करके भी बोलना है आपको, और एक दिख रहा है तो उसको एक भी बोलिए और उसको प्लूरल फॉर्म में भी बोलिए। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल है तो सिंगुलर भी बोले, प्लूरल भी बोलेंगे, सिंगुलर भी बोलेंगे। प्लस वर्क इन पेयर्स, आप 2 बच्चों की जोड़ी बना के बैठ जाएं, 2-2 बच्चे रहेंगे, 2-2 स्टूडेंट्स रहेंगे। ये नहीं एक ही बोल रहा है, एक ही बोल रहा है, उसके बाजू वाला भी बोलेगा। रेडी? पेयर्स में बैठे हैं ऑलरेडी? बहुत बढ़िया, चलिए स्टार्ट करिए। और टीचर प्लीज इस चीज को जरूर ध्यान से देखेंगे कि बच्चे दोनों ही फॉर्म्स को बोले और साथ में पेयर्स में बोले, एक दूसरे की गलतियों को भी पकड़े। तब तक, जब तक आप लोग अपनी पूरी कक्षा में सारे बच्चे सिंगुलर प्लूरल नहीं बोल लेंगे, तब तक आपकी कक्षा खत्म नहीं होगी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे? वेरी गुड, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।